स्किज़ोफ्रेनिया, दिमाग का रहस्यमयी खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दिमाग हमें झूठी आवाज़ें सुनाए या वो चीज़ें दिखाए जो असल में मौजूद ही नहीं है तो क्या होगा? स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति की सोच, भावनाएं और वास्तविकता की समझ गड़बड़ा जाती है। यह केवल एक मानसिक समस्या नहीं बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में एक गहरी गड़बड़ी है। आज हम समझेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है, इसका ब्रेन पर क्या असर पड़ता है और इसे कैसे मैनेज किया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया का कारण, हमारा दिमाग अरबों न्यूरॉन से बना होता है जो एक दूसरे से न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से बात करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में यही कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। डोपामीन इम्बैलेंस। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग में सिग्नल भेजने का काम करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति को हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी वे चीज़ें देखते या सुनते हैं जो असल में नहीं है। और अगर यह डोपामीन बहुत कम हो जाए तो व्यक्ति को सोचने में दिक्कत होती है, भावनाएं कम हो जाती है और निर्णय लेने में मुश्किल होती है। एक और केमिकल ग्लूटामेट भी इसमें भूमिका निभाता है। यह हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में इसका संतुलन बिगड़ जाता है। इससे बुद्धिमत्ता और भावनाओं पर असर पड़ता है। ब्रेन की संरचना में फ्रंटल लोब, जो सोचने और निर्णय लेने का काम करता है, कम सक्रिय हो जाता है और ब्रेन वेंट्रिकल्स बड़े हो जाते हैं, जिससे दिमाग की सामान्य कार्यक्षमता प्रभावित होती है। क्या स्किज़ोफ्रेनिया जेनेटिक है? अगर किसी के परिवार में पहले से स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसका जोखिम 10 गुना ज़्यादा होता है। C4 जीन दिमाग के न्यूरॉन्स को साफ करने का काम करता है, लेकिन अगर यह अत्यधिक सक्रिय हो जाए तो जरूरी न्यूरल कनेक्शंस भी खत्म हो सकते हैं, जिससे सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। हालांकि सिर्फ जीन जिम्मेदार नहीं होते, बचपन में अधिक तनाव, माँ के घर में संक्रमण और किशोरावस्था में ड्रग्स का सेवन भी इस बीमारी को ट्रिगर कर सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण, हेलुसिनेशंस, वे आवाज़ें सुनना या चीज़ें देखना जो असल में नहीं है। डिल्यूजन्स, अजीब विचार जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है या उनके दिमाग पर कंट्रोल कर रहा है। भावनाओं की कमी, व्यक्ति खुश या दुखी महसूस करना बंद कर सकता है। बोलने और सोचने में परेशानी, बातें असंबंधित होने लगती है और विचारों की गति धीमी हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया का मैनेजमेंट। स्किज़ोफ्रेनिया का फ़िलहाल कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही मैनेजमेंट से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, थेरेपी और ब्रेन स्टिमुलेशन से ब्रेन के ओवर एक्टिव हिस्सों को शांत किया जाता है। लाइफस्टाइल चेंज किए जाते हैं। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, रेगुलर स्लीप साइकिल और सामाजिक सपोर्ट से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया सिर्फ एक मानसिक बीमारी नहीं है बल्कि ब्रेन नेटवर्क की गड़बड़ी है। यह किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, आपके दोस्त, परिवार के सदस्य या कोई जिसे आप जानते हैं, लेकिन समाज में इसे लेकर कई गलतफहमियां हैं। लोग इसे पागलपन समझते हैं, जबकि यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे सही इलाज और सपोर्ट से कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रहे लोगों को दोष देने के बजाय उनकी मदद करें। मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लें जैसे हम किसी शारीरिक बीमारी को लेते हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसे लक्षण महसूस हों तो डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें। मानसिक बीमारी कोई कमजोरी नहीं है, यह भी एक हेल्थ कंडीशन है। इसे सही इलाज और सपोर्ट से बेहतर बनाया जा सकता है। समझ बढ़ाइए, जागरूकता फैलाइए और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए।